का तुक है मैडम, गजब का तुक है। शाम को 8 बजे लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, शाम को 8 बजे लोकतंत्र जीत जाता है, शाम को 8 बजे संविधान भी ठीक हो जाता है, शाम को तो मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है, मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। पटाखे तो पूछिए मत, पोल्यूशन का कोई डर नहीं, गर्मी की कोई चिंता नहीं, गर्मी की कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि अनशन भी भूल जाते हैं कि कल हमें अनशन करना है। भैया 12 घंटे बाद लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अफसोस वाला दिन था, अफसोस वाला दिन ये था, एक मन में चिंता भी हो उठी थी कि विपक्ष की 234 सीट आने के बाद कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में तो नहीं पड़ गई, कई संवैधानिक संस्थाओं पर, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक पीठ हैं, ईडी जैसी संस्थाएं हैं, कहीं वो हनन तो नहीं किया जा रहा उनका। जब न्यायालय में ईडी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया तो जज साहिबा की तरफ से बोला गया कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह उठता है। एक बात बताइए, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर कोई चोर चोरी करता है, कोई चोर चोरी करता है और वो जाके कोर्ट में बोल दे कि भैया, या कहीं जाके बोल दे कि मैंने चोरी नहीं की, उसको मान लिया जाए, और जिसके घर में चोरी हुई है उसको सुना ही ना जाए, ये कहाँ का तुक है भैया? ये कहाँ का न्याय है? आज हाई कोर्ट में जब जाते हैं, हाई कोर्ट भी तो वही पेपर को लेते हैं, हाई कोर्ट भी तो उसको सुनते हैं, हाई कोर्ट भी तो जजमेंट मंगाते हैं, उसको देखते हैं। आपके पास, ईडी के पास क्या सबूत हैं, वो सबूत रखे। अगर सबूत नहीं है तो केजरीवाल जी बिल्कुल बरी होके आएंगे, बिल्कुल बरी होके आएंगे। लेकिन ये कहाँ का तुक है कि आप एक तरफ सुनो और दूसरी तरफ रिग्रेट कर दो, आप सबूत देखना पसंद ना करो? ये कोई तुक नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं मोदी जी को देखना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट से बचना चाहिए और लोकतंत्र को फिर पुनः मजबूत करना चाहिए और सभी राजनीतिक दल को इसमें सहभागिता होनी चाहिए। आपने लोकतंत्र की आपने बात करी, विपक्ष जो है, जो केजरीवाल जी के जो समर्थक हैं, संजय सिंह इस तरीके से बोलते हैं कि लोकतंत्र तो मोदी जी पहले ही खत्म कर चुके हैं, और जो उनकी तानाशाही है, जो बार बार जो एक सीएम को, एक सीएम जिसे देश की मतलब राज्य की जनता ने चुना है, आप उसे इस तरीके से जेल में डाल रहे हैं और लगभग 1 महीना होने वाला, रिहाई भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है? गजब का तुक है मैडम, गजब का तुक है। शाम को 8 बजे लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, शाम को 8 बजे लोकतंत्र जीत जाता है, शाम को 8 बजे संविधान भी ठीक हो जाता है, शाम को तो मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है, मिठाइयों के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। पटाखे तो पूछिए मत, पोल्यूशन का कोई डर नहीं, गर्मी की कोई चिंता नहीं, गर्मी की कोई चिंता नहीं। यहाँ तक कि अनशन भी भूल जाते हैं कि कल हमें अनशन करना है। भैया 12 घंटे बाद लोकतंत्र खत्म हो जाता है, 12 घंटे बाद संविधान खत्म हो जाता है, 12 घंटे बाद फिर गांधी जी के समाधि पे चले जाते हैं कुछ लोग। 12 घंटे के बाद ऐसा होता क्या है? तो यही चीज़ समझना पड़ेगा कि देश के संविधान के ऊपर किसको विश्वास है और किसको विश्वास नहीं है। अरे साहब, ये वो लोग हैं जो दिल्ली हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ हुआ, हम अयोध्या हार जाते हैं तो जनमत का सम्मान करते हैं, जनमत का सम्मान करते हैं, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, ईवीएम का सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग कुकाराघात करते हैं, चोट पहुंचाते हैं संविधान को। और क्या? सुनीता केजरीवाल जी, जो उनकी पत्नी है, वो ऐसे बोल रही हैं कि मतलब केजरीवाल जी के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल में, सब साजिश के तहत है। केजरीवाल जी जो है एकदम साफ है, मतलब उनके ऊपर सारे एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो सारे झूठ हैं, केवल और केवल इस पे जो है उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, इसीलिए उनको इतना टाइम जेल में। अगर ये सारी साजिश होती तो हाई कोर्ट पहले ही आज आते ही उसके जो ईडी ने पेश किया कागज, उसको रिजेक्ट करने का काम करती, रिजेक्ट नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2012-13 में शीला दीक्षित के ऊपर न जाने कितने आरोप लगाए थे करप्शन पर दिल्ली ने एकजुट होकर भ्रष्टाचारियों को हटाने का काम किया था। और ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का काम किसी और ने नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, और फिर वही समय लौट आया है। लेकिन अब अफसोस है कि पहले जिसने 15 साल लूटा और अब जिसने 11 साल लूटा, वो दोनों एक हो गए हैं। फिर से दिल्ली भ्रष्टाचार पर प्रहार करने को तैयार है, और भाजपा ही वो पार्टी है जो करप्शन से भी लड़ सकती है, जो पोल्यूशन से भी लड़ सकती है। ना ये पानी दे पाए, ना ये पोल्यूशन हटा पाए,
ना ये बिजली दे पाए, ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये मार्शल को रख पाए, ना ये रोजगार दे पाए, ना ये स्वास्थ्य की बात कर पाए, ना ये अच्छे स्कूल दे पाए। इन्होंने केवल हर एक पोर्टफोलियो को लूटने का काम किया और ज़बरदस्त तरीके से लूटा। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी सर, क्या कहना चाहेंगे? जमानत मिलती है फिर ईडी बोलते हैं नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है सर, जमानत मिलनी नहीं चाहिए सर, मिलनी ही नहीं चाहिए। मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए कि इसने भ्रष्टाचार इतने कर दिए हैं कि हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार करे हैं। और जब तो कहता था कि ये हमें कसम खाते औलाद की हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अब तो सारे गठबंधन दिल्ली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे खिट्टे हो गए। अब जब भी नहीं जीत पाए, सारे चोर इकट्ठे एक हो गए और मोदी जी एक तरफ रह गए। ऐसा कहा जाना कि संजय सिंह कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है, और जो है ये खतरे में पड़े हुए हैं, ये खुद खतरे में है, ये खुद ही खतरे में है। मोदी जी की तानाशाही चल रही है इस पूरे देश कोई में। तानाशाही नहीं है, मोदी जी की कोई तानाशाही नहीं है। जब आप इन पे मुसलमानों पे ये भ्रष्टाचार नहीं करते कि ये अयासी अड्डे बना रखे हैं उन्होंने, धंधे मतलब 3 तलाक ख़त्म करना चाह रहे थे, ये कहते हैं कि 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करें, उनको ख़त्म करें। वक्फ बोर्ड में इनको वो आना चाहिए, वक्फ बोर्ड में आना चाहिए या नहीं, ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए या नहीं? बोलते हैं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो मोदी जी को अच्छे वो क्या काम खल कर रहा है रहे कहीं हैं? ना कहीं। जहाँ मर्जी मस्जिद वो मदरसे बनवा रहे और वो बनवा रहे, उसका क्या होगा? जहाँ नरेला में वहाँ मस्जिद बनवा रहे हैं, ऐसे कोई बोलते हैं? आप देखो, केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हमारे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जमानत मिली, दोबारा से चलेगा क्या? तिहाड़ पीछा नहीं छोड़ेगा केजरीवाल जी का? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, उन्होंने जो बीज डाले थे, जिस तरह की फसल लगाई थी, वही फसल का वो कमा रहे। देखिए, इन्होंने करा था, मैं देश की राजनीति बदलने आए, हम कमाने नहीं आए यहाँ, हम कुछ नहीं करने आए। 52 करोड़ के शीश महल पे बैठ गए, नहीं, हम तो राजनीति बदलने आए हैं। टीवी पे आते थे, देखो भाइयों बहनों, हम तो देश की राजनीति बदलने आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम गाड़ी नहीं लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। और आज की देखिए 67 पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, गाड़ी को काफिला चलता है इनके साथ में, ठीक है, 52 करोड़ के शीश महल में बैठे हुए हैं। और अब जो जाने का वो लग रहा है ना, सबसे बड़ा सदमा इनको वो 52 करोड़ के शीश महल का लग रहा है कि जिसमें 10-10, 20-20 लाख के पर्दे हों, तो वो हमेशा वो पर्दे उनको जेल में भी याद आते होंगे। कभी उनकी आत्मा बाहर निकल आती है तो भटकना शुरू कर देती है, कि वो आत्मा भटकने लग जाती है और यही कहती है कि पता नहीं ये मेरे 52 करोड़ के पर्दे का इस्तेमाल कौन कर रहा होगा, मेरे वो जो वो है वो बाथरूम को कौन इस्तेमाल कर रहा होगा। तो कहने का मतलब इन्होंने खाली दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक चलन चला दिया देश में, फ्री का लॉलीपॉप, फ्री का चलन चला दिया। अब हर आदमी क्या कर रहा है, अब आपने देखा होगा राहुल बाबा भी 8,500 का फ्री का लॉलीपॉप। देखो, आपने टीवी पे ऐड देखी होगी, कांग्रेस 1 लाख रुपए दे रही है बहन, है 1,08,500। जब वो बेंगलोर में लाइन लग गई पोस्ट ऑफिस में गारंटी कार्ड लेकर के, तब पता चला हमें तो कुछ मिला ही नहीं। सर, केजरीवाल जी खुद को सही क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? अगर मैं बात करूं, खुद को सही साबित नहीं कर पाते केजरीवाल जी, और फिर बोलते हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, हमें मोदी जी जो है हमसे जलते हैं, हमसे काम नहीं करने देते हमें दिल्ली में, इस तरीके की बातें करते हो। देखिए, इन सब लोगों का यही काम है, पहले तो मारो और भाग लो, फिर उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई होने लगती है तब इन्हें डर सताने लग जाता है। फिर वो बेल और जेल और बेल और जेल और बेल और जेल, यही गेम चलती है, बेल और जेल की गेम चलती है, ठीक है ना। अभी भी देखिए निचली अदालत में जज के पास ईडी का सुनने का लिए कुछ ही नहीं था। वो कहते हैं मैं 5 मिनट का समय भी नहीं है, 15 मिनट, हमें तो जजमेंट देना है। अब आप देखिए कि जजमेंट देना है, कौन सा अकाल पड़ रहा था, वो जजमेंट कल नहीं दे सकते थे, कैसे दे दिया उन्होंने, कल में डिसीजन दे दिया, यहाँ बम पटाखे फूट दिए, है ना। और ये आदमी अब अंदर गए केजरीवाल जी, कब तक अंदर रहने वाले हैं? और जमानत का क्या लग रहा है, जनता को लग रहा है जमानत मिलेगी उन्हें? जमानत नहीं मिलने वाली। अब इलेक्शन आने भी वाले हैं, दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे दिल्ली सरकार के, और इन्हें जो है यही डर सता रहा है। अभी भी तो वो बेल पे आए थे ना सुप्रीम कोर्ट से, बेल अंतरिम जमानत लेकर के,
क्या कर लिया उन्होंने? अंतरिम जमात में दिल्ली की 7 सीटें कहाँ चली गई? बीजेपी के पास में चली गई। पंजाब में भी कितनी आई जी? 3 आई कुल मिला करके। तो कहने का मतलब अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो फ्री का लॉलीपॉप देना चाह रहे थे ना, फ्री 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 फ्री, तो ये फ्री का लॉलीपॉप नहीं चलने वाला। हरियाणा पे नारियल फोड़ दो कि पानी नहीं आ रहा। आपकी सरकार, आप ही अनशन पर बैठ जाओ, वहाँ राजघाट पहुँच जाओ गांधी जी की समाधि में। अब गांधी जी क्या करेंगे? उनकी भी आत्मा आएगी कि देखो आतिशी बैठी हुई है, आतिशी को खड़ा करो, हैं? ये 45 यही प्रभारी थी गोवा की। फिर वही फालतू की बकवास है, तो इस पर क्या ही बोले। उनके यहाँ कुछ भी होता है तो मोदी जी ही कर रहे हैं। कल को उनके यहाँ बच्चा हो तो ये ना कहते कि मोदी जी ने कर दिया है। अजीब बात है। उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी, अचानक से जमानत दी, ठीक है, जबकि अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। फिर अचानक से कल खबर आती है कि राउज एवेन्यू कोर्ट उनको जमानत दे रहा है। और फिर ईडी ने उस मामले को हाई कोर्ट लेकर गई, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। तो इनके हिसाब से अब हाई कोर्ट भी मोदी जी कर रहे हैं। मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? किसी भी चीज़ में ईडी गई है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को, और वहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है कि सुनवाई तक आपकी जमानत नहीं होगी। और इनका दोगलापन तो ऐसे है कि हर चीज़ में मोदी जी को दोष देना है और हमेशा डबल स्टैंडर्ड दिखाना है। दिवाली आती है तो इनको पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। कल कितने पटाखे फोड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने? क्या तब पोल्यूशन नहीं हो रहा था दिल्ली में? ये दोगलापन जो है ना, इसको ये लोग छोड़ें और सत्य को स्वीकारें, जांच में सहयोग करें, और जो भी अदालत का फैसला आएगा उसको स्वीकार करें। अदालत निर्दोष साबित करेगी, ना तो मोदी जी इनको दोषी साबित करने वाले हैं, ना मोदी जी इनको निर्दोष साबित करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है।